औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली की तकरीर में और उनके बयान में अम्बिया का तज़किरा था कि जो अम्बिया के साथ करबला के मैदान में कुछ हादिसात रूनुमा हुए हैं, उनमें से तीसरे नबी उलुल अज़्म पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलील खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इस अज़ीमुश्शान नबी को करबला के मैदान में भी गिरना पड़ा और उनको चोट आई, खून बहा। वाक़या यूँ ज़िक्र हुआ है किताब बहरुल अनवार की 22वीं जिल्द में, जिसका हवाला हज़रत आयतुल्लाह ने दिया है। फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के खलील, रसूल, नबी, उलुल अज़्म पैगम्बर बल्कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सिलसिले अम्बिया व मुरसलीन में सबसे बड़े नबी हज़रत इब्राहीम खलील खुदा हैं। इस उलुल अज़्म पैगम्बर, साहिब किताब व शरीयत पैगम्बर को खुदावंद मुताल ने भी करबला के मैदान में उनका भी खून जारी किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के पेश नज़र, उनकी अज़ीम क़ुरबानी के पेश नज़र हज़रत इब्राहीम खलील का भी खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरज़मीन में लगा और उनके साथ मुवासात और हमदर्दी के तौर पर बहा। वाक़या यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हो कर के हज़रत हाजर और हज़रत इस्माइल से मिलने के लिए जा रहे थे। आपका गुज़र सरज़मीन करबला से हुआ और जब उस मकाम पर जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद होने वाले थे, घोड़े को ऐसी ठेस लगी कि घोड़ा गिरा और हज़रत इब्राहीम घोड़े की पर से छटक गए, दूर जा कर के गिरे और आपके सर पर ऐसी चोट आई कि आपका खून जारी हो गया। रवायत का फ़िक्रा है, शुज्जा रासहु, हज़रत इब्राहीम खलील खुदा नबी भी हैं, रसूल भी हैं, उलुल अज़्म पैगम्बर हैं, हमारे नबी के बाद सबसे बड़े नबी हैं। ऐसा गिरे कि आपके सर में चोट आई और खून बाकायदा जारी हुआ। रवायत का फ़िक्रा है, हज़रत इब्राहीम इस्तिग़फ़ार करने लगे, हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और पालने वाले से अर्ज़ किया, खुदा से कि पालने वाले, क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई है जो मैं इस तरीके से गिरा कि खून जारी हो गया। हज़रत जिब्राईल आए और कहा, खुदावंद मुताल ये चाहता था कि आपका खून भी इस सरज़मीन पर बहे, क्योंकि आपकी नस्ल से हज़रत रसूल खुदा आखिरी नबी के फ़र्ज़ंद, आखिरी नबी के नवासे और उनके वसी सैयदुल औसिया हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मकाम पर शहीद किया जाएगा। इसलिए खुदा चाहता था कि आपका भी खून इस सरज़मीन पर लगे, इस सरज़मीन पर बहे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जो बहेगा, उन्हें जो शहीद किया जाएगा, उनका शहीद करने वाला कौन है? और जब आपको यज़ीद पलीत का नाम बताया गया तो आपने हाथों को उठा करके यज़ीद पलीत के ऊपर लानत की, और जब आप लानत कर रहे थे तो उस वक्त आपका घोड़ा आमीन बज़बान फ़सीह अरबी आमीन कह रहा था। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घोड़े से ख़िताब करके कहा, तू क्या समझा, क्यों आमीन कह रहा है, किस बिना पर? तब उस घोड़े ने बज़बान फ़सीह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब मुझे ठोकर लगी, मैं गिरा और आप मेरी पुश्त पर सवार थे, आपको चोट आई, खून जारी हुआ, तो मैं बहुत पशेमान हुआ कि एक नबी, एक रसूल, एक उलुल अज़्म पैगम्बर जो मेरी पुश्त पे सवार था, उसे मेरी वजह से चोट आई, उसे मेरी वजह से उसका खून बहा। तो मैं ये समझ करके परेशान था, लेकिन अब मुझे पता चला कि इस
मेरे गिरने का, ठोकर खाने का सबब और आपके खून जारी होने का सबब मलऊन यजीद है। इसलिए मैं उस गम से, उस परेशानी से, उस इज़्तिराब से बाहर आ गया जो मुझे इज़्तिराब लाहक था कि मेरी पुश्त पर सवार नबी को ज़ख्म पहुँचा है और इसका सबब यजीद पलीद है। इसलिए मैं आपके साथ उस मलऊन के ऊपर लानत कर रहा हूँ। जी अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इब्राहीम खलील खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़ीमुश्शान नबी हैं कि जिनका खून सरज़मीन करबला पर बहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून बहने की वजह से, या यूँ कहूँ उनकी तासी और उनके साथ मुआसात और हमदर्दी में, हज़रत इब्राहीम खलील खुदा वो हैं कि जिन्होंने अपने अज़ीम बेटे हज़रत इस्माइल की क़ुरबानी दी और क़ुरबानी के बाद जब आपका बेटा शहीद नहीं हुआ, अपने हाथों कत्ल नहीं हुआ, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था, ख्वाब दिखाया गया था 8 ज़िलहिज को, 9 ज़िलहिज को और 10 ज़िलहिज को 3 दिन तक, और ये अम्र इलाही जब आप बजा लाने के ऊपर आमादा हुए, घर से छुरी, रस्सी वग़ैरह ले करके चले हैं, तो हज़रत हाजरा सलावतुल्लाह अलैहा ने पूछ लिया, इस रस्सी के ले जाने का क्या मकसद है, इस छुरी के ले जाने का क्या मकसद है। खैर वो गुफ्तगू तुलानी है। उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौरिया से काम लेते हुए, किनाये से काम लेते हुए कहा था कि हो सकता है मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ क़ुरबानी करना पड़े जानवर की या किसी चीज़ की। मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मुमकिन है वहाँ मुझे क़ुरबानी करना हो, तो जानवर को बांधने के लिए और उसकी क़ुरबानी के लिए छुरी ले जा रहा हूँ। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लाल को खुदा की बारगाह में क़ुरबान नहीं कर सके थे, इसलिए मौलूल और रंजीदा खातिर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिब्रील आकर के कहते हैं कि खुदा का इरशाद ये है कि ए इब्राहीम, हमने आपने इस ख्वाब को सच कर दिखाया है, हमने आपकी क़ुरबानी कबूल कर ली, आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। आपको अपने लाल की क़ुरबानी ज़्यादा अज़ीज़ है या रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी? तो जनाब इब्राहीम ने कहा, यकीनन मुझे आखिरी नबी के लाल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़्यादा अज़ीज़ हैं और उनकी शहादत मेरे ऊपर ज़्यादा शाक़ है। तो उस वक्त ख़ुलासे गुफ्तगू ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ख़िताब हुआ, आपने जो दर्द महसूस किया, आपको जो एक क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गम महसूस हुआ, ये गम, इसका अजर व सवाब उससे कहीं ज़्यादा है जो आप अपने लाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हमारी राह में क़ुरबान कर देते। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी इस कदर अज़ीम है, इस कदर उनके सोग में गम मनाना, सोग मनाना, आज़ादारी करना, नौह मातम व मरसिया पढ़ना इस कदर अहम और अज़ीज़ है कि खुदावंद मुताल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों से अपने लाल की क़ुरबानी पर जो अजर व सवाब मिलना था उससे कहीं ज़्यादा अजर व सवाब दे दिया। हम आप भी अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला उमूर में उनकी आज़ादारी, उनकी सोगवारी में जितना हिस्सा लेंगे, जितना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेंगे और शायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफ़अत व बुलंदी और उसकी नशर व इशाअत में जितना हिस्सा लेंगे उस कदर हमें अजर व सवाब मिलेगा कि जो बेटे की क़ुरबानी से ज़्यादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला, वैसे हमें भी अजर व सवाब मिल सकता है। बशर्त ये है कि खुलूस नीयत के साथ अपने जुमला उमूर को शायर हुसैनी के हवाले से अंजाम दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।